अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। इस टाइम जो सूरत हाल है मार्केट की फंडामेंटली, वो आप सब लोगों को पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो है रिसेंटली एक बहुत बड़ा अटैक किया और उसी के बाद दोस्तों हमें दिखाई दिया कि बिटकॉइन ने सडनली जो है वहाँ पे डंप करना स्टार्ट किया और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो मार्केट के अंदर हमें गेन देखने को मिला था, लास्ट 2 डेज के अंदर हमें जो है ना वो मार्केट से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों करंट सिचुएशन फंडामेंटल्स को देखते हुए क्या चल रही है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या 60,000 का लेवल दोस्तों हमें होल्ड होता हुआ दिख रहा है या फिर इसके नीचे जो है मार्केट जा सकती है, और अगर जा सकती है तो यहाँ मार्केट दोस्तों कौन सा ऐसा जोन है कि जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नहीं तोड़ेगी और उसको होल्ड करेगी। और उसके अलावा दोस्तों ये भी हम देखेंगे वीडियो के अंदर कि अक्टूबर के महीने में जो हम पॉजिटिविटी हमेशा देखते आए हैं, क्या इस बार भी दोस्तों वो होने जा रहा है। क्या अक्टूबर के महीने में अगले कुछ दिनों के अंदर हम मार्केट को दोबारा पंप करते हुए देखेंगे या फिर दोस्तों यहां पर कुछ उलट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स पर भी नजर डालेंगे, उनके अंदर क्या चल रहा है और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों वो हैं जो मेरी SIP लिस्ट में शामिल हैं और इनके अंदर हम कहां पर बाइंग कर सकते हैं, क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहेगी, हरगिज़ इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जो है वो देखने वाली होगी, तो कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और आखिर में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। पहली चीज जो हमें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों वो है थोड़ा सा हिस्ट्री का डेटा, और हम ये देखने की ट्राई कर रहे हैं यहां पर कि जो सिचुएशन एक बनी है, एक अनएक्सपेक्टेड वॉर जो स्टार्ट हुई है ईरान इजराइल की, उसके बाद क्या यहां पर इन दिनों के अंदर कुछ डिफरेंट हो रहा है। यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर क्या स्टार्टिंग से पंप स्टार्ट हो जाता है या पंप जो आता है मार्केट में वो कुछ दिनों के बाद आता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले जो है ना 2023 का साल दिखाता हूं, यानी कि पिछला साल दिखाता हूं। अक्टूबर का महीना इसमें कैसा रहा था, तो ये दोस्तों आपके सामने है अक्टूबर का महीना। और ये कैंडल जो मैंने मार्क की हुई यहां पर, जिसके गिर्द मैंने 2 गोल दायरा खींचा हुआ है, ये है दोस्तों 2 अक्टूबर की कैंडल। यहां पर दोस्तों अभी क्या दिखाई दे रहा है कि 2 अक्टूबर को एक डंप आया था, जैसा कि इस बार आया 2 अक्टूबर को। और उसके बाद दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन जो है मार्केट को देखा कि वो कंसोलिडेशन में गई। और यहां पर एक्चुअल रैली जो स्टार्ट हुई दोस्तों वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, यानी कि 2023 के अंदर भी फौरी तौर पे मार्केट ने पंप करना स्टार्ट नहीं किया, वो तकरीबन मिड अक्टूबर से स्टार्ट किया और उसके बाद दोस्तों बहुत जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों हम इससे पीछे जाएंगे, यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि 5 अक्टूबर से जो है मार्केट ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया था और यहां पर तकरीबन यहां पे 19-20 दिन जो है मार्केट कंसोलिडेट करती रही थी। और जो एक्चुअल पॉजिटिव मूव आया था दोस्तों वो यहां पर आया था 22 अक्टूबर से, और उसके बाद एक अच्छा पंप मिला था। हालांकि बेयर मार्केट थी बट उसके बावजूद हमें जो क्लोजिंग मिली थी अक्टूबर की वो यहां पर उसके बाद जो है पॉजिटिव मिली थी। इससे अगर हम पीछे जाएंगे 2021 के अंदर, यहां पर जो है मार्केट ने फौरन पंप करना स्टार्ट किया अक्टूबर के महीने में, और 1 अक्टूबर से ही दोस्तों हम देख रहे थे कि मार्केट पंप करना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों बहुत जल्द फिर हमें जो है वहां पे ऑल टाइम हाई स्कोर होता हुआ दिखाई दिया। बट इससे पिछला साल दोस्तों जहां पर एक्चुअल में एक बुल रन ट्रिगर हुआ था कोविड के वक्त, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर सिचुएशन दोस्तों लगभग ऐसी ही बन रही थी जैसी हमारी लास्ट ईयर बन रही थी, उससे पहले बन रही थी और इस साल ही बनती हुई दिखाई दे रही है। 1 अक्टूबर को मार्केट ने डंप करना स्टार्ट किया था और उसके बाद 4 दिन जो है मार्केट डंप करते रही थी। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, एक दफा फिर मार्केट ने डंप किया। ओवरऑल यहां पर दोस्तों 7 अक्टूबर तक मार्केट जो है कंसोलिडेशन में रही थी और 8 अक्टूबर से मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया था। तो यहां पर दोस्तों इस सारा डेटा देखकर दोस्तों हमें एक तो अंदाजा हो चुका है कि हालांकि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मार्केट में मौजूद है इस बार, जो पिछले सालों के दरमियान शायद मौजूद नहीं थी, बट उसके बावजूद दोस्तों मार्केट जो है ना लगभग वैसा ही बिहेव कर रही है अभी तक जैसा हमने माजी में देखा है। और माजी में भी दोस्तों हमने देखा है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग के अंदर फौरन मार्केट ज्यादातर पंप करना स्टार्ट नहीं करती है, बल्कि थोड़ा टाइम लेती है और उसके बाद मार्केट किसी असल मूव की तरफ जाती है। बहरहाल दोस्तों यहाँ बिटकॉइन के अब करंट एनालिसिस में आपको देता हूँ कि इस टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास और यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों हम क्या देख सकते हैं। अगर नेकेड आई से आप दोस्तों इस टाइम मेरे चार्ट के ऊपर देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है अगर ओवरऑल देखें इस टाइम हम लोग तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो जैसे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत लंबे अरसे से जो है ना बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लो बना हाई बना लो बना एक नया, और जब दोबारा यहाँ से पंप हुआ
बाउंस बैक किया। तो अभी रिसेंटली जो है ना इसने अपना स्ट्रक्चर जो है, जो कि नीचे की तरफ चल रहा था यानी कि बेरिश स्ट्रक्चर था, उसको दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और उसके बाद दोस्तों हमें हमारा एक हाई मिला। और अब यहाँ पर दोस्तों जिस मूव के अंदर बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है एक हाई के बाद, वो है हमारा हायर लो का मूव सिंपली। और इस टाइम बिटकॉइन दोस्तों टेक्निकली बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आके बैठा हुआ है और ये है दोस्तों हमारी 60,000 की सपोर्ट। और ये सपोर्ट दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि 60,000 का लेवल जो है हमने हिस्ट्रिकली भी देखा है, इस पूरी रेंज के अंदर देखा है कि हमें जो है एक अच्छी सपोर्ट देता है माजी के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा ही नीचे जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक CME गैप भी मौजूद है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ही मौजूद है। अगर ये वॉर की सिचुएशन दोस्तों ना बनी होती तो मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन थी, आप समझ लो कि 90% एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन अगर जोन तक आता भी तो यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से जो है दोबारा बाउंस बैक करता और पंप करता। बट क्योंकि दोस्तों इन दिनों के अंदर एक बैड सिचुएशन बनी हुई है, फंडामेंटली वॉर जो है इस टाइम भी खत्म नहीं हुई है और इजराइल ने अभी जवाब देना है, जिसकी बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर या फिर किसी भी टाइम जो है हमें देखने को जवाब वो मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए और इसलिए भी रहना चाहिए रेडी दोस्तों कि अगर बिटकॉइन ये 60,000 का लेवल ब्रेक भी करता है तो उस सूरत में भी दोस्तों मैंने पहले पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया आपको कि डेली के अंदर जो हमारा लो जिस जोन में मौजूद है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट जिस जोन में मौजूद है, वहां माजी में भी दोस्तों हमने देखा है कि जब भी बिटकॉइन आया है ना उस जोन के अंदर तो बहुत जबरदस्त बाइंग जो है उस जोन के अंदर हुई है। तो अगर कोई बुरी खबर आती है और बिटकॉइन इस जोन को लूज करता है तो फिर मेरे भाइयों बिटकॉइन का नेक्स्ट जो आपको जोन देख सकता है रिटेस्ट होते हुए, वो देख सकता है आपका ये वाला जोन 57,820 की सपोर्ट। और अगर इनकेस दोस्तों ये लूज हो जाती है तो फिर यहाँ पे दोस्तों काफी स्पीड के साथ जो है डेली के अंदर हम लोग बिटकॉइन को 55 से लेके 53,000 के जोन के अंदर देख सकते हैं। पर अगर दोस्तों किसी भी मौके पर ये जोन रिटेस्ट हो जाता है, जो कि उसी सूरत में होगा अगर कोई बुरी फंडामेंटल सिचुएशन बनेगी, तो फिर मेरे भाइयों ये जोन जो है ना मेरे लिए बाय जोन होगा। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, ये वो जोन है जहां हमने देखा है कि लास्ट 3 to 4 टाइम जब भी बिटकॉइन पहुंचा है यहाँ पे रिटेस्ट मारा है तो यहाँ वेल्स की तरफ से भी और रिटेल साइड से भी बहुत अच्छी जो है यहाँ बाइंग होती है। तो यहाँ दोस्तों बिटकॉइन आता है, जरा ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन को फॉलो करेंगे और उस सूरत में दोस्तों अगर हमारे ऑल्ट कॉइन्स के बाय जोन जो है फिल आउट हो जाते हैं, जो बताने जा रहा हूं, तो यहाँ दोस्तों हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हमारे बाय ऑर्डर्स जो है ना वो फिल आउट हो जाए, ये चांस भी मौजूद है कि इनमें से कोई बाय ऑर्डर फिल आउट ना हो और मार्केट जो है पहले ही इसे पंप कर जाए। बट फिर भी दोस्तों अगर यहाँ बाय ऑर्डर फिल आउट हो गए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन जोन से जो है ना हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आने वाले दिनों में जनरेट कर पाएंगे। तो चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, फिल आउट हो गए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी फिल आउट हुए तो हम यहाँ पर जो है बहुत जबरदस्त बाइंग जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों होगा FET, जिसके डिमांड जोन में बाय करना चाहूंगा और इसका दोस्तों मेजर डिमांड जोन जो है वीकली के अंदर वो है यहाँ पर 1.141 से लेकर लगभग यहाँ पे 1.050 के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो अपना एडवांस बाय ऑर्डर लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन होगा मेरे लिए सोलाना और सोलाना के अंदर दोस्तों जो एडवांस बाय ऑर्डर लगाना चाहूंगा वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जोन है काफी अरसे से और वीकली के अंदर ये स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। माजी में हम देख सकते हैं कि जब भी सोलाना इस जोन के अंदर आया है तो यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है इसके अंदर हुई है। तो इसके अंदर जो मैं एडवांस बाय ऑर्डर लगाना चाहूंगा जो फिल आउट हो गया तो वेल एंड गुड है, वो होगा दोस्तों यहाँ पर 116 से लेकर 109 के दरमियान। इससे अगला ऑल्ट कॉइन होगा दोस्तों नियर के अंदर भी अपना एडवांस बाय ऑर्डर में लगाना चाहूंगा, वो होगा दोस्तों हमारा 3.45 से लेकर 3.1 का जोन। चौथा ऑल्ट कॉइन होगा दोस्तों यहाँ पर APT का भी चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ जहां पर हम बाय ऑर्डर अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस पर जो बाय ऑर्डर लगाएंगे, जहां मुश्किल दिख रहा है मुझे कि APT दिखेगा, ये फिलहाल भी इस जंप के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो मुश्किल ही कि वहां दिखेगा। बट अगर मिल गया तो मेरे भाई हमारी किस्मत अच्छी होगी, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इसका मेजर डिमांड जोन दोस्तों जो है वो है मेरे भाइयों 5.46 का एरिया। और इससे अगला ऑल्ट कॉइन होगा OP का भी दोस्तों मेजर डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ। OP का ऑर्डर जहां मैं लगाना चाहूंगा दोस्तों वो एरिया होगा हमारा यहाँ पर 1.15 से लेकर लगभग यहाँ पे 1.044 का एरिया। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जिसका वीकली टाइम फ्रेम का मेजर डिमांड जोन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो है ओंडो। और ओंडो के अंदर दोस्तों जो मेजर डिमांड जोन है हमारा वो है हमारा 0.53 से लेकर लगभग यहाँ पे 0.57 का जोन। ओंडो के बाद दोस्तों एक लास्ट ऑल्ट कॉइन आपको बताऊंगा और वो है एवलॉन्चे। एवेक्स की बात मैं कर रहा हूं, इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूं। मेजर डिमांड जोन जो इसका है मेरे भाइयों वो है हमारा यहाँ पर 17.48 से लेकर लगभग यहाँ पे 15.72 का एरिया।
तो ये दोस्तों लास्ट ऑल्ट कॉइन है। इसी के साथ दोस्तों दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी वही बात जो लास्ट वीडियो के अंदर भी की थी मैंने कि इंशाल्लाह जो सिचुएशन चल रही है बुरी जरूर है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप लोगों के लिए जरूर है, बट बहुत जल्द इंशाल्लाह कूल डाउन होगी। और उस खित्ते के अंदर दोस्तों जहां पर ईरान इजराइल हैं वहां बहुत सारी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज मौजूद हैं जिनकी मफाद जो है इस चीज़ से वाबस्ता है कि वहां पर अमन हो और ये जंग जो है लंबी ना चले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी ममालिक की कोशिशों से इंशाल्लाह जो मामलात है वो बेटर होंगे, और जैसे ही बेटर होंगे इंशाल्लाह दोस्तों हम मार्केट को दोबारा पंप करते हुए देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने हौसला रखना है, और इसके अलावा दोस्तों हमारा प्रीमियम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लो, जहां बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए, वहां पे अकाउंट बना लो अगर पहले से अकाउंट नहीं बनाया मेरे रेफरल से, और वहां डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और उसके बाद यूजर आईडी आपने मेरे मॉड को सेंड करना है। उसके लिए डिस्कॉर्ड का लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाओ मॉड से कॉन्टैक्ट करो, अपना यूजर आईडी सेंड करो। वेरिफिकेशन के बाद 24 से 48 घंटों के अंदर इंशाल्लाह प्रीमियम में आपको इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।